Hello students, let's discuss A.K. Ramanujan's poem Ecology. A.K. Ramanujan was an Indian playwright, folklorist, philologist, translator and a bilingual poet. He wrote both in English as well as in Kannada. Even though he moved to the United States of America, but his poetry is primarily based on his Indian experiences and sensibility. He constantly harks back to his memories of family, local places, images, beliefs, history, things that remind him of his home. Some of his anthologies are The Striders, published in 1966, Relations 1971, Selected Poems 1976, Second Sight 1986, Collected Poems 1995. In 1976, he was awarded the honorific title Padam Shri, and in 1983 MacArthur Prize Fellowship he was given. The South Asia Council of the Association for Asian Studies has established the A.K. Ramanujan Book Prize for Translation to commemorate his excellence and contribution to translation. He posthumously won the Sahitya Academy Award for Collected Poems, which was published in 1999. उनको डेथ के बाद साहित्य अकादमी अवार्ड मिला उनके इस काव्य संग्रह कलेक्टेड पोएम्स के लिए, जो कि 1999 में पब्लिश हुई। इकोलॉजी एक उनकी बहुत अच्छी पोएम है। It is deeply rooted in the traditions of India to which the poet is intrinsically attached. He realizes that with all the separation from the country in terms of physical distance, the attachment is in fact getting even stronger that it used to be. है ना, उनको ऐसा लगता है कि वो चाहे दूसरी कंट्री में सेटल हो गए, दूसरे कंट्री जैसे अभी मैंने बताया कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल हो गए थे, दूसरे कंट्री में सेटल होने के बाद भी वो अपने कंट्री से, अपने इंडिया से और ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं। तो इस पोएम में उन्होंने क्या दिखाया है, हिज लव फॉर हिज मदर, हाउ हिज मदर वुड नॉट लाइक द typical champak trees to be cut down even though they give her a migraine. माइग्रेन क्या होता है, बहुत सीवियर हेडेक होता है ना। तो अब इसमें क्या दिखा रखा है कि मतलब वो ये बता रहे हैं कि कैसे उनकी मदर जो है उनके घर में चंपक के पेड़ हैं, टिपिकली चंपक के ट्रीज हैं जिनको वो कटवाने नहीं देना चाह रही। हालांकि चंपक ट्री के जब पोलन ग्रेन्स जब इधर उधर गिरते हैं सीजन आने पे, तो उससे उनको बहुत सीवियर माइग्रेन होता है। After the first rains, the strong fragrance of the pollen wafts in the air, making his mother very uncomfortable. है ना, बरसात के बाद जब फूल फल ज़्यादा आते हैं, फूल ज़्यादा आते हैं, तो उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी खुशबू इतनी तीखी होती है कि उसकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी अनकंफर्टेबल हो जाती है, वो उस फ्रेग्रेंस को टॉलरेट ही नहीं कर पाती। लेकिन वो उन ट्रीज को कटवाने नहीं दे रही, क्योंकि उनकी बहुत सारी सेंटिमेंट्स कह लो, बहुत सारी उनकी धारणाएं कह लो, मान्यताएं कह लो, वो उन ट्रीज के साथ उनकी अटैच। So although the poet dislikes her aversion to cutting down the trees, he is aware of the feeling of home that it gives him every time he comes back from America. है ना, पोएट को ये बात पसंद नहीं है कि भी उसकी मदर जो है इतनी जिद्दी हो रही है कि वो ट्रीज कटवाने नहीं दे रही, लेकिन साथ के साथ उतनी ही स्ट्रॉन्ग ये बात है कि उन ट्रीज के नाम से,
और ये इश्यू की उसकी मदर जो है वो उन ट्रीज को कटवाने नहीं दे रही, तो ये वाले जो बात है ये उसको एक एहसास दिलाता है किसका, अपने घर का, जो उसका इंडिया में है जहाँ पे उसकी मदर रहती है ना. सो लेट्स, दिस इज व्हाट हैज बीन शोन इन दिस पॉइंट. सो लेट्स सी द टेक्स्ट. The day after the first rain, monsoon, for years I would come in a race, interest, for I could see from a mile away, on the way home, our three red champak trees had done it again. The day after the first rain, after the first rain in the monsoon, when the first rain is there, monsoon की पहली बरसात के बाद, है ना, जब वो सालों बाद अपने घर में आते हैं तो वो दूर से ही उनको पता चल जाता है. फ्रॉम अ माइल ऑन द वे होम, जब वो अपने घर की तरफ मुड़ते हैं तो उनको दूर से ही पता चल जाता है क्या, उस फ्रेग्रेंस का. कौन सी फ्रेग्रेंस का, वो चंपक ट्रीज की जो है, जो 3 लाल चंपक के पेड़ हैं, उनको क्या पता चल जाता है, हैड डन इट अगेन, हैड डन इट अगेन, कि फिर वापस से उन ट्रीज ने वही हाल कर दिया है. क्या हाल कर दिया है, कि दैट फ्रेग्रेंस इज देयर एवरीवेयर, कि वो जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो हर जगह फैली हुई है ना, हर जगह फैली हुई है. और उसकी मदर जब वो घर पहुंचेगा तो वो जो है माइग्रेन से सफर कर रही होंगी. हैड बस्ट इनटू फ्लावर एंड गिवन मदर हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन, first but not last, blinding because of the extent of pain that she is in the of the season, है ना. तो उसको पता चल जाएगा दूर से ही देख के कि वो जो ट्रीज हैं उनमें फूल आ गए हैं और उन फूलों की फ्रेग्रेंस की वजह से उसकी मदर को माइग्रेन हो गया है. माइग्रेन मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक होता है. इस हद तक हेडेक होता है कि सिर फटने को आ जाता है, मतलब बंदा यूं फील करता है जैसे ब्लाइंड हो गया, है ना. फर्स्ट बट नॉट लास्ट, है ना, फर्स्ट बट नॉट लास्ट. ऐसा फर्स्ट टाइम ही हुआ है, फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब ये लास्ट टाइम नहीं हुआ है. एवरी सीजन इट सो हैपेंस, हर सीजन ऐसा होता है. और ब्लाइंडिंग क्यों फील करते हैं, क्योंकि पेन इतनी ज्यादा फील होती है ना, बिकॉज ऑफ द पेन. with their sweet heavy with their sweet long heavy hung yellow pollen fog of fragrance, sweet long heavy hung yellow pollen fog of fragrance. पोलन समझते हैं, वो छोटे छोटे से दाने होते हैं फूलों के अंदर, है ना, पोलन ग्रेन्स कहते हैं. तो इतने ज्यादा फूल होते हैं उस सीजन में उन चंपक ट्रीज पे कि वो ऐसा लगता है जैसे हर जगह वो पोलन डस्ट ही दिखाई देती है, तो लगता है जैसे कोहरा सा आ गया. तो इतनी ज्यादा येलो कलर की वो पोलन डस्ट उस खुशबू की, और वो खुशबू इतनी ज्यादा होती है एनवायरमेंट में, है ना. नो विंड कुड सिट, नो विंड कुड सिफ्ट, कि उसको कोई भी हवा उसको साफ नहीं कर सकती. पोलन ग्रेन्स की वजह से जो एयर है वो इतनी थिक हो जाती है, इतनी थिक हो जाती है कोहरे की तरह से, है ना, कि एयर जो है वो भी येलो हो जाती है विद इट्स हेडी सेंट. उसकी खुशबू जो है वो सिर को चढ़ जाती है जैसे. तो इतना ज्यादा कोहरा सा जैसे छा जाता है, हवा जो है, एयर जो है वो इतनी थिक हो जाती है उन पोलन ग्रेन से, वो कोई भी कितनी भी तेज हवा क्यों ना चले वो साफ नहीं हो सकता है एनवायरमेंट. द ब्रीज कैन नॉट ब्लो अवे दिस, वो हवा जो है वो उसको, उस कोहरे को हटा नहीं सकती. नो डोर कुड शट आउट, किसी भी दरवाजे से उस फ्रेग्रेंस को रोका नहीं जा सकता, है ना. यानी कि डोर्स कैन नॉट कीप इट आउट आइदर,
The whole street in front of them is thick with it. सारा environment जो है वो thick हो जाता है उस खुशबू से. It will seep in through the gaps, है ना. गैप्स, कहीं पे दरवाजा बंद भी कर दोगे तो उसके अंदर जो थोड़ा सा गैप होता है दरवाजों के बीच में, वहां से भी वो फ्रेग्रेंस आ जाएगी. From our black pillared house whose walls had ears and eyes. तो ये तो एक लिटरेरी लैंग्वेज है जिसमें वो कह रहा है कि हमारा जो घर है उसमें इतने बड़े बड़े ब्लैक कलर के पिलर्स हैं और ऐसा है कि उन दीवारों के कान भी हैं, आंखें भी हैं, है ना. तो पोएट क्या कर रहा है यहाँ पे, अपने घर को पर्सोनिफाई कर रहा है. तो यानी कि वो यूं दिखा रहा है कि हमारा घर इतना अच्छा है, इतना सही है ना. और उसमें हर तरह की चीज रोकी जा सकती है, लेकिन उन पोलन ग्रेन्स की जो फ्रेग्रेंस का है उसको आए बिना नहीं रोका जा सकता. तो पर्सोनिफाई कर रहा है घर को. स्केल्स, smells, bone creaks, nightly visit voices, and were porous pollen grain will get in through the holes like us. तो हर चीज आ जाती है वहां से. कोई भी स्मेल है, कोई भी बोन क्रीक की आवाज है ना. नाइटली विजिटिंग वॉइसेस, रात में कोई जा रहा है सड़क पे या कोई भी ऐसे, उनकी आवाजें, है ना. पोलन ग्रेन्स जैसे हैं. तो हर चीज उन होल्स से एंटर कर सकती है. तो ये लाइंस अपने आप में ही आपको समझ में आ रही हैं, है ना. तो वी विल ब्रीथ इन दिस फोग ऑफ पोलन. हम इसी फोग में, जिसमें कि इस कोहरे में, यानी इस हवा में जहाँ पे पोलन ग्रेन्स इतने ज्यादा है, उन चंपक ट्रीज के, उसी में हम ब्रीथ कर रहे हैं. बट मदर, flashing her temper like her mother's twisted silver, giving the mother's anger some physical quality, shiny, radiant, expressive in her temper, grandchildren's thicker, soaked, then wrung, wet as. ये